उसका अनबॉर्न चाइल्ड उसकी बॉडी पर हावी होने लगता है और अपनी माँ की त्वचा का उपयोग अपनी त्वचा के रूप में करता है। कहानी की शुरुआत दो लोगों से होती है, एक आदमी और उसकी प्रेग्नेंट वाइफ जो एक घर में रह रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आदमी जिसका नाम ताई है अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को अकेले ही पीछे छोड़कर शहर से बाहर जा रहा है। केवल इस एहसास है कि वह अकेली होने वाली है, वह काफी डर जाती है। महिला अपने पति को न जाने के लिए कहती है, लेकिन उसने अपना मन पहले ही बना लिया है। वह अपनी पत्नी को आश्वासन देता है कि वह अपने बच्चे के जन्म को देखने के लिए समय पर वापस आ जाएगा। जाने से पहले वह उसे एक जार देता है जिसमें किसी प्रकार की मेडिसिन है जो उसे एक मिडवाइफ ने दी थी। ये दवा उसके बच्चे के जन्म में देरी करेगी जब तक कि आदमी वापस नहीं आ जाता। ताई कहता है कि जार की मेडिसिन कुछ वर्षों तक चलने के लिए पर्याप्त है। इसके बाद वह अपनी पत्नी को पीछे छोड़कर वहाँ से चला जाता है। पत्नी अपने पति के जाने से काफी दुखी रहती है और अभी भी उसके कई वर्षों तक लौटने का कोई संकेत नहीं है। प्रेग्नेंट महिला इस उम्मीद में रहती है कि उसका पति जल्दी वापस आ जाएगा, इसलिए वह दवा लेती रहती है जो उसके पति ने उसे चाइल्ड बर्थ में देरी करने के लिए दी थी। 13 साल बीत चुके हैं। अब उसके पति का छोड़ा हुआ जार खाली हो चुका है और पूरा घर कचरे से भर चुका है। स्मॉल बेबी अब टीनेजर के रूप में विकसित हो चुकी है, यहाँ तक कि वह अब अपनी माँ के साथ बात करने में भी सक्षम है, लेकिन वह अभी भी उसके गर्भ में है, जिस वजह से महिला का पेट बहुत बड़ा हो जाता है जिससे उसका चलना असंभव हो जाता है। इसलिए वह घर में रहकर चलती है। वह ऐसी लग रही है जैसे उसने 13 सालों से स्नान नहीं की। एक दिन महिला को घर के बाहर से एक आवाज सुनाई देती है और वह खुद को उस शोर के पास ले जाने के लिए फर्श पर घसीटती है, ये सोचकर कि ये उसका पति है। वह उसका नाम पुकारने लगती है, लेकिन जब वह बाहर पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि ये उसका पति नहीं है बल्कि एक बिल्ली है जिसे वह पकड़ती है और वहीं पर मार डालती है और उसे घर के अंदर काटने लगती है। इसी समय महिला अपने अनबॉर्न चाइल्ड के साथ बातचीत करती है। उसका बच्चा बताता है कि कैसे वह एक ही चीज को खाकर थक गई है और वह अपनी माँ के गर्भ से पैदा होने का जिक्र करती रहती है। माँ रिस्पॉन्स देती है कि वे नहीं जानती कि बच्चे के पैदा होने के बाद वे क्या करेगी और अगर बच्चे ने उसे अकेला छोड़ दिया तो क्या होगा। महिला काफी अकेलापन महसूस कर रही है। बच्चे को इस बात का पता चल जाता है, इसलिए वह अपनी माँ से बात करके उसे दिलासा देने की कोशिश करती है। बातचीत समाप्त होने से पहले महिला वादा करती है कि जैसे ही उसका पति लौट जाएगा वह उसे इस दुनिया में आने देगी। बाद में उस रात महिला अपने पेट के दर्द की वजह से सो नहीं पाती। वह उस दवा तक पहुंचने की कोशिश करती है जो उसके पति ने उसे दी थी, लेकिन जल्दी उसे पता चलता है कि यह तो खाली हो चुकी है। अपनी माँ की पीड़ा को देखते हुए अनबॉर्न चाइल्ड उसके पेट से बाहर निकलने के बारे में फिर से बात करता है। महिला अपने एजेंट में बच्चे के साथ अपना रिश्ता खराब नहीं करना चाहती, इसलिए वे उसे न छोड़ने के लिए कहती है। बच्चा इसे एक संकेत के रूप में समझता है और बाहर निकलने की कोशिश करता है। वह अपनी माँ के इंटरनल ऑर्गन्स पर हावी होने लगती है और अपनी माँ के शरीर को एक बॉडी सूट के रूप में पहनती है। अब वह स्वतंत्र रूप से घूमने में सक्षम हो जाती है और खुद को साफ करती है। इसके बाद वह घर को व्यवस्थित करती है और अपने जीवन का आनंद लेती है। एक दिन वह चाय बना रही होती है, तभी उसे दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई देती है। जब वह बाहर जाकर देखती है तो उसे पता चलता है कि ये उसकी माँ का पति ताई है। वह उससे पूछती है कि वह इतने दिनों तक कहाँ था, लेकिन वह जवाब देने से इनकार कर देता है और वह उसे कुछ नहीं बताता। ये जानते हुए कि वह उसके पेट के बारे में पूछेगा, वह उसे बताती है कि कैसे उसने अपने बच्चे को खो दिया। ताई उसे कोई सहानुभूति नहीं देता, वह केवल ये सुझाव देता है कि वे एक और बच्चे के लिए फिर से प्रयास करें। महिला कहती है कि वे इस साइकिल को दोबारा नहीं दोहराना चाहती, लेकिन वे उसे रोक नहीं पाती। इस तरह ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है।